नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, सनातन धर्म को लेकर साधु संतों की विशेष सीरीज़ में मैं भ्रमण कर रहा था पूरा भारत का। और जैसे कि उत्तराखंड में बारिश के मौसम ख़राब होने की वजह से मैं राजस्थान का भ्रमण कर रहा था। और जैसे मैंने कहा था, आपको दर्शनीय स्थलों के दर्शन भी कराऊंगा साथ साथ में। जैसे कि आप सबको पता है, कल से सावन स्टार्ट हुआ और सावन का पहला सोमवार आज है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और शिवबाड़ी में आया था। और पहले तो हम आज गुरुजी से पहले आशीर्वाद लेंगे, फिर अब गुरुजी का परिचय करवाता हूँ, फिर हम जानकारी लेते हैं। पहले तो गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत आभार है, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। गुरुजी, आपका शुभ नाम? पूज्य गुरुदेव ने मुझे स्वामी विमर्शानंद गिरी नाम दिया है। और आपके गुरुजी का नाम? परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी संवित सोमगिरी जी महाराज। गुरुजी, जैसे कि पहले अभी सावन स्टार्ट हुए 1 दिन हुआ है, आज सावन का पहला सोमवार है। ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है सावन का महत्व और सोमवार का महत्व। तो मैं चाहता हूँ कि इस बुलेटिन में आपके माध्यम से समस्त भारतवासियों को पहले तो सावन के बारे में पता चले कि सावन का महत्व क्या है और सावन का पर्व किस प्रकार वो मना सकते हैं या महादेव को किस प्रकार वो प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, सावन शब्द मूलतः श्रावण शब्द था। श्रावण शब्द से सावन बन गया और श्रावण शब्द भी मूलतः श्रवण शब्द था। इसका मतलब ये है कि जो गुरु से श्रवण करने के बाद जो पूरा शिष्य है वो उस गुरु के आदेश को, उपदेश को अपने दैनिक जीवन में, आचरण में उतारे। सुबह उठने से लेकर रात्रि के सोने तक प्रत्येक व्यक्ति की जो भी दिनचर्या है वो गुरु के निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए। गुरु चाहे वो कोई व्यक्ति हो, गुरु चाहे कोई उसका कोई पुस्तक हो, गुरु चाहे उसकी कोई पत्नी हो, गुरु कोई भी हो सकता है। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि जो गुरु सर्वत्र है, जो हर रूप में हमको देख रहा है, उसके निर्देशों को हम सुने और सावन के महीने में विशेष रूप से उसका पालन करें। जैसे कि सावन का जैसे किस प्रकार वो पालन कर सकते हैं या सावन में किस प्रकार वो पूजा कर सकते हैं, तरीका कौन है? सावन में देखिए, सावन में महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है और महादेव को सबसे ज़्यादा जल प्रिय है। यही कारण है कि बारिश भी, मतलब इस वक्त मौसम ऐसा हो जाता है कि जो आकाश स्वयं ही पिघलना शुरू हो जाता है और वो अपनी बूंदों से महादेव को अभिषेक करता है। इसी कारण से प्रत्येक हिंदुस्तानी का, प्रत्येक भारतीय व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि वो जितने भी, जो भी नज़दीक आपका महादेव का मंदिर है, और कुछ नहीं तो कम से कम 1 लोटा जल ही उस पर अभिषेक करे, क्योंकि ये जल उसके कर्म का प्रतीक है, उसके सत्कर्म का प्रतीक है। तो अगर वो जल अर्पित करेगा तो महादेव उसके कर्मों को और सत्कर्म करने में पूरा इसका सहयोग करेगा। इसलिए चाहे जलाभिषेक हो, चाहे दुग्धाभिषेक हो, चाहे घृताभिषेक हो, चाहे रुद्राभिषेक हो, जो भी उसकी क्षमता हो, श्रद्धा हो, समय हो, जो उसके पास जानकारी हो, शास्त्र हो, उसके अनुरूप जो समय हो, निश्चित रूप से उतना समय अभिषेक का जरूर लगाना चाहिए। जैसे कि गुरुजी, सावन में उपवास कहा जाता है या व्रत करें तो किस प्रकार होते हैं, अगर कोई माताएं भाई करना चाहता है तो? देखिए, मैंने कहा ना, सावन श्रवण के लिए, ये चूँकि ये शास्त्रों में इसको चौमासा के अंदर भी आता है, तो 4 महीने के अंदर की हमारी ये व्रत और उपवास की तपस्या इतनी प्रबल होती है कि आगामी जो 8 महीने हैं उनमें वो उपयोगी रहती है। इस सावन के महीने में भोजन पे अंकुश होना चाहिए। सावन के महीने में ये व्रत ले सकते हैं कि हम एक टाइम भोजन लेंगे। मौन व्रत ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम दिन भर मौन रहें, आधा घंटा भी मौन रहेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। नई पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने मोबाइल का व्रत ले सकते हैं कि मैं 2 घंटे मोबाइल नहीं देखूँगा, ये भी एक बहुत बड़ा व्रत है। या मैं सच बोलूँगा, मैं किसी की मदद करूँगा। इस तरह के छोटे छोटे व्रत लेकर, जो आप, मैंने कहा ना, जो आपकी दैनिक दिनचर्या से जुड़े हुए हैं, भोजन को लेकर व्रत आप ले सकते हैं, साधना को लेकर ले सकते हैं। मैं संकल्प करता हूँ कि भाई मैं आज शिव चालीसा 10 पढ़ूंगा, 11 पढ़ूंगा, कवच पढ़ूंगा, कोई और जो पूजा पाठ करता हूँ उसको डबल करूँगा। यदि मैं किसी गुरु से दीक्षित हूँ तो उस जप को आज मैं 5 गुना करूँगा, 10 गुना करूँगा। यदि मैं रोज़ 1 माला फेरता हूँ तो सावन के महीने में 5 मालाएँ फेरूँगा। कहने का मतलब है कि सावन के महीने में किया गया जो भी आपका व्रत है, अभिषेक है, पूजा है, अर्चना है, वो उससे चूँकि महादेव खुश होते हैं, तो महादेव देवाधिदेव हैं, तो सारे देवताओं का आशीर्वाद आपको इस माह में ही मिल जाता है। जैसे कि आपने बोला, कोई भी उपवास और व्रत करता है उसका संकल्प होना अनिवार्य है। अगर संकल्प बगैर करे उसका फल नहीं मिलता, तो संकल्प किस प्रकार ले सकता है वो? देखो, संकल्प का तो एक पूरा विधि विधान है। संकल्प लेने का मतलब ये है कि हमने सृष्टि के मूल से अपने आप को जोड़ दिया। आज से करोड़ों अरबों वर्षों पूर्व, क्योंकि हम ऋषियों के द्वारा प्रसूत संतान है, शास्त्रों में कहा गया कि वयम अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत रूपी तत्व के पुत्र और पुत्रियाँ हैं। तो हम जब संकल्प करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, संकल्प का महत्व इसलिए कि हम सृष्टि के मूल में अपने आप को ले जाते हैं और वर्तमान समय तक उसको जोड़ देते हैं।
इतनी पुरानी, इतनी प्राचीन हमारी संस्कृति है। इस संकल्प को पूरे विधि विधान से बोलने से ये होता है कि जो आगामी हम पूजा करने वाले हैं उस पूजा में सार्थकता होने के, उस पूजा के सकारात्मक परिणाम आने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए साधक को ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी वो पूजा कर रहा है, यदि वो संकल्प पूर्वक करता है तो उसकी पूजा में दृढ़ता आती है और उसका फल पूरे अनंत सृष्टि में फैल जाता है। गुरुजी, जैसे एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारों के गुरु है, गुरु का महत्व भी है, बताया मैंने पिछली बार भी बताया, गुरु पूर्णिमा हमारे 2 दिन पहले ही गई है कि मैंने बहुत खुशी। तो गुरु जिनके अगर है तो वो गुरु किस प्रकार गुरु के लिए समर्पित हो सकता है? हालांकि गुरु तो उन्होंने बना लिया, अब उनको ये पता नहीं गुरु के प्रति वो कर्तव्य क्या है उनका। देखो, पहली बात तो यह है कि गुरु जो चाहते हैं वो शिष्य हो जाए तो शिष्य पूर्ण हो जाता है। क्योंकि गुरु पूर्णिमा का मतलब, गुरु पूर्णिमा को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गुरु पूर्ण होते हैं और शिष्य को पूर्ण करना चाहते हैं, इसीलिए गुरु पूर्णिमा का पर्व पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो गुरु के आदेश को मानना, गुरु के निर्देश को मानना, और सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु एक तत्व होता है। गुरु कोई पुस्तक हो सकती है, गुरु आपकी पत्नी, आपका पति, आपका भाई बहन हो सकता है, गुरु एक नदी हो सकती है, गुरु कोई शास्त्र हो सकता है, गुरु एक पेड़ हो सकता है, खेजड़ी हो सकती है, पीपल का पेड़ हो सकता है, वटवृक्ष हो सकता है। क्योंकि ये सारे चैतन्य हैं, ये जड़ नहीं है। हमको लग रहा है कि जड़ है, लेकिन ये सारे चैतन्य हैं। क्योंकि जगत को ये कहा जाता है कि वो जो प्रकृति है वो उस ईश्वर की पत्नी है, इसलिए उसके अंदर इतना सौंदर्य है। तो हम किसी भी रूप में उसको गुरु मानकर उसकी पूजा कर सकते हैं। मूर्ति के रूप में मान के कर सकते हैं, व्यक्ति के रूप में मान के कर सकते हैं, पुस्तक के रूप में, नदी के रूप में, पहाड़ के रूप में, किसी भी चीज़ के रूप में। भावना शुद्ध होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा निर्मल होनी चाहिए, और जो भी गुरु कहे उसके निर्देशों को पालन करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। गुरुजी, जैसे कि एक बात और कहना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बताया गुरु के प्रति भावना होनी चाहिए, सद्भावना चाहिए। जैसे कि मैंने एक सुना है कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, तो 24 गुरुओं के बारे में मैंने सुना है कि 24 गुरु बनाए, ये पता नहीं है 24 गुरु किस प्रकार बने थे, ये कौन कैसे बनाए थे। मैंने अभी कहा ना कि गुरु कोई भी हो सकता है। आपको एक अक्षर भी जिसने सिखाया वो आपका गुरु है। अष्टमूर्ति की बात करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और अंतरात्मा। ये तो 8 वो गुरु हैं जो हमें आंखों से दिखाई देने वाले भगवान हैं। इसके अलावा पूरे जीव जगत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चींटी से हम कितना सीख सकते हैं, फूलों से हम हंसना सीखें, भौरों से गुनगुनाना। तो ये पृथ्वी के हर कण कण में संगीत है, पृथ्वी का हर एक तत्व गुरु है। तो उस भावना से हम जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें लगेगा कि प्रत्येक व्यक्ति हमें कुछ सिखा रहा है। पुष्प हमें सिखा रहा है, पुष्प को मालूम है कि मैं आज सुबह खिलाऊंगा और शाम तक मेरा जीवन रहेगा नहीं, फिर भी जितना उसका जीवन है वो खुशबू फैला रहा है, प्रकाश फैला रहा है, रोशनी फैला रहा है, गंध फैला रहा है। जो उसका जीवन का उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए वो खिला है, वो उस उद्देश्य को अपना जीवन पूरा होने से पहले पूर्ण करता हुआ जा रहा है। तो हम चाहें तो हर व्यक्ति से, हर घटना से सीख सकते हैं। इसीलिए दत्तात्रेय जी ने तो एग्जाम्पल दिया था कि भाई मेरे 24 गुरु हैं, वो हम अपने 25 गुरु भी बनाओ, कहाँ दिक्कत है। लेकिन गुरु पूर्णिमा से इसको हम जोड़ते हैं तो यहाँ उस गुरु का मतलब है कि जो हमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे। ब्रह्म विद्या के ज्ञान देने वाले गुरु के ही संदर्भ में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। ये जीव क्या है, जगत क्या है, जगदीश क्या है, इन तीनों के आधार में क्या है, मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ, ईश्वर क्या है, मृत्यु क्या है, मोक्ष क्या है, काम क्या है, अर्थ क्या है, धर्म क्या है, ये इन सारे बातों का जो ज्ञान देता है उसको बोलते हैं ब्रह्म विद्या का गुरु। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा। अर्थात यदि ब्रह्म विद्या का हमें ज्ञान है तो जीवन की सारे विषयों का हमें निश्चित रूप से ज्ञान हो सकता है। और यदि हमारा विकास ब्रह्म विद्या के आधार में नहीं हुआ तो वो विकास भी धीरे धीरे हमें विनाश की तरफ ले जाएगा। जैसा कि आज हम देख रहे हैं, इतना तकनीकी विकास हो गया, लेकिन अगर उस विकास के आधार में ब्रह्म विद्या नहीं है, वेद विद्या नहीं है, परा विद्या नहीं है, तो विकास धीरे धीरे हमें विनाश की तरफ ले जाएगा। इसलिए हम तो इस आज के दिन ये प्रार्थना करते हैं महादेव से, महाकाल से कि वो हमें इतनी शक्ति दे, इतना पुरुषार्थ दे कि हम जो जिस भावना को लेकर उसने सृष्टि का बनाया है उसी के अनुरूप हम अपने सारे कर्तव्यों को प्रतिदिन निभाएं। बहुत अच्छी। गुरुजी, जैसे एक छोटा सा मैं गार्जियनों का मन में सवाल रहता है कि हम बच्चों को किस प्रकार का संस्कार दें, बच्चों को किस प्रकार हम पढ़ाई की तरफ लेके जाएं, तो ये थोड़ा सा उनको संस्कार के रूप में, या बच्चे भी उसको देख रहे हैं वो भी उस पर अमल करें, और उनके माताएं देख रही है तो वो भी उस पर अमल करें। तो आप बताइए कि आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार का संस्कार देना चाहिए, या कौन से रास्ते या कौन से मार्ग पर उनको चलना चाहिए। देखिए, शास्त्र कहता है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविने चत्वारे तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यदि ये केवल एक ही श्लोक की पालना हम करने कि किसी भी अपने से बड़े को हम स्वभाव से अभिवादन करें, उसके चरणों का स्पर्श करें, केवल माता पिता को नहीं, केवल दादा दादी को नहीं, पड़ोसी को भी, अनजान व्यक्ति को भी, जो हमसे बड़ा है हम अपने स्वभाव से ही उसको प्रणाम करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम,
प्रतिदिन करें। वर्ध्योप सेवन, जैसे हम उनकी उपासना कर रहे हो, इस भावना से यदि हम करेंगे तो क्या होगा, आयुर विद्या यशो बलम, उस व्यक्ति की आयु बढ़ जाएगी, उस व्यक्ति की विद्या बढ़ जाएगी, उस व्यक्ति का यश बढ़ जाएगा, उस व्यक्ति का बल बढ़ जाएगा। केवल इस एक संस्कार को यदि हम अपने बालक बालिकाओं के अंदर डाल देंगे तो आप देखिए कि पूरा उससे परिवार बदल जाएगा। परिवार अगर सुदृढ़ होगा तो समाज सुदृढ़ होगा, समाज सुदृढ़ होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। जैसे कि आपको समस्त भारतवासी देख रहे हैं, आप आशीर्वाद ग्रुप में क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे आज? देखिए, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई है कि आप सबका जन्म भारत में हुआ है। बिना आपकी एप्लीकेशन दी आपने भगवान को कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया था, ना माता पिता को प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरा जन्म भारत में हो, फिर भी ईश्वर ने इतनी आपके ऊपर कृपा की है कि आपका जन्म भारत में हुआ है। इतने, और फिर आपको इतना स्वस्थ शरीर मिला है, इसके लिए भी आपको कृतज्ञ होना चाहिए ईश्वर का। फिर आपको इतने श्रेष्ठ माता पिता मिले हैं, इतना अच्छा कुल मिला है, इतना अच्छा परिवार मिला है, इतना अच्छा परिवेश मिला है। तो अब हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हमारी दिनचर्या, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर गतिविधि के अंदर भारतीयता झलकनी चाहिए। प्रत्येक भारतीय ब्रह्म मुहूर्त उठकर नहाना और सांझ पड़े जल्दी सो जाना। पहला जब हम छोटे थे सिखाया जाता था, ब्रह्म मुहूर्त उठकर नहाना, सांझ पड़े जल्दी सो जाना, रोज चरण छू माता पिता के, ठीक समय विद्यालय जाना, अध्ययन करना धर्म तुम्हारा, आलस को इसमें मत लाना, राष्ट्र एकता के मोती तुम, कर्णधार बन आगे आना। तो ये छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से भी इसके अंदर भारतीयता झलक रही है, आदर्श झलक रहा है, संस्कार झलक रहे हैं। तो इन सारे मूल्यों से हमारे सारे शास्त्र बड़े हुए हैं। हमारी नई पीढ़ी को, जो कि ऊर्जा से भरी हुई है, प्रतिभा से भरी हुई है, उसको केवल थपकी देने की आवश्यकता है। उसके अंदर जो सुप्त और गुप्त शक्ति है उनको जगाने की आवश्यकता है। वो कमाल कर सकती है, वो धमाल कर सकती है। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि वो अपने हर मार्ग में सफल हो, बशर्ते कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करें, वो ईश्वर में विश्वास करें, और उनके हर प्रश्न का जवाब भारतीय शास्त्रों में आज भी उपलब्ध है। और महादेव की पूजा करेंगे तो वो तो देवाधिदेव हैं, उसको उनको खाली आप घर बैठे आप प्रणाम भी कर लोगे तो भी उनकी पूजा हो जाएगी। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है, भगवान को सारी भाषाएँ आती हैं, भगवान को माड़ भाषा भी आती है, इंग्लिश भी आती है, जर्मन भी आती है, फ्रेंच भी आती है, और उसको मौन की भाषा भी आती है। तो यदि आप मौन रहकर उसे हाथ भी नहीं जोड़ते, आप मौन बैठे हो, तो भी चूँकि वो अंतरात्मा है, वो हमारा अंतरतम है, वो हमारा प्रियतम है, हमारा निकटतम है, इसलिए उस महादेव की किसी भी रूप में पूजा करें, वो उस तक पहुंच जाती है, और उससे पहुंचती है तो वो हमारी फाइल खोलकर उसके अकॉर्डिंग हमें उसका फल देता है। ये विलक्षण व्यवस्था केवल और भारत में है। इसलिए हम सभी भारतीयों को उस महादेव के प्रति और ईश्वर के प्रति हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। गुरुजी, जैसे कोई समाज के या कोई जनता के कोई अगर कोई सवाल होता है, अगर मैं आपके चरणों में लेके आऊँ कि उनके मन के कोई भ्रांतियाँ हो, तो आप क्या उनके सवाल? नहीं, मेरी जितनी समझ है, मेरी जितनी बुद्धि है, उसके हिसाब से मैं देने का प्रयास करूँगा, उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। जैसे कि गुरुजी ने कहा, कोशिश करेंगे आपके सवाल लेने की, अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं गुरुजी से आशीर्वाद लेने की कोशिश करूंगा। और जैसे कि आज सावन के बारे में बारीकी से जानकारी दी, और गुरु तत्व के बारे में भी साथ साथ हमने कुछ बताने की कोशिश की। जैसे कि गुरुजी ने कहा था, शिष्य की पात्रता के अनुसार होता है कि उसका फल किस प्रकार मिलेगा, और गुरुजी ने यही कहा था दिनचर्या बदलने की, सबके लिए कहा हर दिनचर्या में भारतीय झलकना होना चाहिए। और माताओं को ये कहूँगा, अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कार जरूर दे, और जो देख रहे हैं छोटे भाई बहन मेरे, उनसे सभी को कहूँगा गुरुजी की बात पर अमल कीजिए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है कमेंट द्वारा जो बताना। फिर मिलते हैं नए संत के साथ, नए दर्शनीय स्थल के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।